अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इकराम खान और आप देख रहे हैं एक्सेल पावरफुल चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 28 और हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट एक्सेल फाइल्स शीट एंड वर्कबुक विद पासवर्ड इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में आप अपनी फाइल को किस तरीके से पासवर्ड लगा सकते हैं, या आप अपनी शीट या आप अपने वर्क एरिया कॉलम या रोज को किस तरीके से प्रोटेक्ट लगा सकते हैं। अगर आपका कोई ख़ास डाटा है जिसको आप सिर्फ अपनी हद तक महदूद रखना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि मेरे अलावा इसको कोई और ना देख सके और ना इसमें कोई वर्किंग कर सके, तो उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी एक्सेल फाइल्स या शीट या वर्कबुक को पासवर्ड या प्रोटेक्ट किस तरीके से लगा सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल आइकन को भी पुश कर दे, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 28 और हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट एक्सेल फाइल्स शीट एंड वर्कबुक विद पासवर्ड इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हम एक्सेल की फाइल्स कॉलम या रोज को किस तरीके से प्रोटेक्ट लगा सकते हैं, या आप अपनी पूरी वर्कबुक को किस तरीके से पासवर्ड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी वर्कबुक का पासवर्ड का बताता हूं कि पूरी वर्कबुक को पासवर्ड किस तरीके से लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक शीट है मेरे पास, ये अटेंडेंस की, इसके ऊपर मेरा बहुत ही कीमती डाटा है जो मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरी मर्जी के अलावा कोई और बंदा इसमें काम ना कर सके या इसमें कोई छेड़खानी ना कर सके मेरी गैर मौजूदगी में। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसकी पूरी फाइल्स को हमने सबसे पहले पूरी फाइल जो है ना वर्कबुक, उसके ऊपर मैं आपको पासवर्ड लगाने का तरीका बताता हूं। तो आपने क्या करना है, आपने आना है फाइल में आने के बाद आपने आना है इन्फॉर्म में। इन्फॉर्म में आपको कहीं से भी ये इन्फॉर्म आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपने जाना इन्फॉर्म में है। और उसके बाद आपने आना है प्रोटेक्ट वर्कबुक। यहाँ पे आपको लिखा नजर आएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पासवर्ड की ऑप्शन। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपने पासवर्ड लगा देना है। जैसे कि मैं इधर पासवर्ड लगा देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। जैसे मैंने ओके किया तो उसने कंफर्म पासवर्ड मुझसे मांग लिया कि वही पासवर्ड आप मुझे रिपीट करें। तो मैं यहाँ पे फिर लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। अब मैंने जैसे ओके करना है और बैक आना है, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा सेव करने के बाद यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद आप जब इस फाइल को दोबारा ओपन करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड जो है ना वो मांगेगा। अगर आपने इधर पासवर्ड जो याद है आपने वही देना है। अगर आप इधर कोई भी पासवर्ड गलत देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ ABC, तो मैं ओके करूँगा तो ये फाइल ओपन नहीं होगी। तो इसके लिए मुझे फिर से बंद करना पड़ेगा। बंद करके दोबारा से मैं ओपन करूँगा। तो जब तक मैं यहाँ सही पासवर्ड नहीं दूंगा ये आगे ना मुझे जाने देगा और ना मैं कोई काम कर सकूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6। तो जैसे मैंने ओके किया तो आप देखें कि अब मेरी फाइल ओपन हो चुकी है और यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। और जब मैंने काम अपना मुकम्मल किया तो जैसे मैं इसको क्लोज करूँगा उसके बाद कोई और मेरे अलावा इसको खोलेगा तो ये ओपन नहीं हो सकेगी। तो यार ये तो एक तो ये तरीका है। उसके बाद हमने लगाना है यहाँ पे, अब या मैं चाहता हूँ कि मेरी सिर्फ एक, यहाँ पे मेरी 3 शीटें हैं, या मेरी यहाँ पे मैं इस शीट को भी रिमूव, मेरे पास ये शीटें हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी इस शीट को पासवर्ड लग जाए, इस शीट को पासवर्ड ना लगे, क्योंकि मेरी ICS की जो शीट है इसमें मेरा कीमती डाटा है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक शीट को पासवर्ड लगाना चाहता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आना है अपने फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद इन्फॉर्म पे आपने क्लिक करना है। प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आपने क्लिक करके आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी प्रोटेक्ट करंट शीट की, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। प्रोटेक्ट करंट शीट के ऊपर यहाँ पे आपने पासवर्ड लगा देना है। यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा देता हूँ ABC। उसके बाद यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो वही पासवर्ड मैं रिपीट करता हूँ ABC। उसके बाद मैं जैसे ओके करता हूँ तो ओके करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। आप देखें आप कि यहाँ पे मैं इस शीट के ऊपर मैं काम नहीं कर सकता। अगर मैं कोई काम करूंगा तो वो मुझे काम नहीं करने देगा, लेकिन मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे मैं कोई भी काम करूंगा तो वो काम हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ IKRAM इकराम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ AKBR अकबर अली, तो यहाँ पे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो वो काम इजीली मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे मैं जब कोई काम करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो काम नहीं करने देगा। किसी भी शीट में किसी भी कॉलम पे मैं क्लिक करूँगा या किसी भी रो के ऊपर मैं
कुछ करने की कोशिश करूंगा या मैं डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो कुछ भी मुझे काम इधर नहीं वो करने देगा। अगर मैंने यहाँ पे काम करना है तो मैंने आना है फाइल में, फाइल में आने के बाद मैंने इन्फॉर्म में और यहाँ पे वर्क प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आना है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोटेक्ट करंट शीट, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अनप्रोटेक्ट शीट। तो यहाँ पे मैंने प्रोटेक्ट में लगाया था पासवर्ड वही मैं यहाँ पे रिपीट कर दूंगा ABC। उसके बाद मैं इसको ओके करूंगा तो आप देखेंगे अब मैं इधर कोई भी काम कर सकता हूँ, चाहे मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, तो चाहे मैं इधर कोई भी काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक वर्कबुक के ऊपर आप पासवर्ड किस तरीके से लगा सकते हैं। इधर से मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको मैं दोबारा से ओपन अगर करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये पासवर्ड मांग लिया 1 2 3 4 5 6, उसको मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पे मैंने काम करना है तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि मेरी इस शीट के ऊपर पासवर्ड अलग से आ जाए और इस शीट के ऊपर पासवर्ड अलग से आ जाए, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो लगाना है मैंने फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद यहाँ पे मैंने आना है प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऊपर और यहाँ पे मैंने प्रोटेक्ट करंट शीट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिख देना है ABC। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके करना है और यहाँ पे मैंने वही ABC दोबारा रिपीट करके ओके कर देना है। तो यहाँ पे मेरा एक शीट के ऊपर मेरा पासवर्ड लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस शीट FA वाली शीट पे ना लगे और BCom वाली शीट जो है ना इसके ऊपर मेरा पासवर्ड अलग से लग जाए। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट पासवर्ड लगाना चाहता हूँ। तो आपने फाइल में आना है, फाइल में आने के बाद सबसे पहले आपने उस शीट को आपने सिलेक्ट करना है, ओपन करना है जिस शीट को आप करना चाहते हैं प्रोटेक्ट। तो फाइल में आना है, फाइल में आने के बाद आपने प्रोटेक्ट में आना है, यहाँ पे आपने करंट शीट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने पासवर्ड कोई भी डिफरेंट दे दें, आप यहाँ पे AA SS दे दें। उसके बाद आप इसको ओके करके AA SS कर दें। तो आप यहाँ से ओके करेंगे तो आप देखें कि आप यहाँ से इसको आप सेव कर दें। सेव करने के बाद आप इधर से इसको क्लोज कर दें। अब जब ओपन करेंगे तो आपको ये 3 जगह पे पासवर्ड मांगेगा। एक यहाँ पे आपने पासवर्ड जो लगाया वर्कबुक के ऊपर 1 2 3 4 5 6, आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप इधर कोई काम करना चाहेंगे तो ये आपको इधर काम नहीं करना देगा क्योंकि इधर आपने भी पासवर्ड लगाया हुआ है। तो इधर आपने पासवर्ड को रिमूव करना है तो आपने प्रोटेक्ट वर्कबुक में आना है। उसके बाद आपने आना है प्रोटेक्ट करंट शीट में। तो करंट शीट में आने के बाद यहाँ पे आपने एक पासवर्ड दिया हुआ है ABC। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको ओके करना है। तो यहाँ पे आप कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AAFTAB आफ्ताब, तो इधर मैं लिख देता हूँ ZAHRR ज़हूर। तो आप इधर आप चेंजिंग कर सकते हैं, नाम वगैरह लिख सकते हैं। तीसरा पासवर्ड मेरा जो लगा हुआ है वो मेरा इस शीट के ऊपर लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी चेंज करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे प्रोटेक्ट लगा हुआ पासवर्ड है तो मैं कोई भी इधर काम नहीं कर सकता। तो अगर मैंने इधर से कुछ काम करना है तो फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद आपने इन्फॉर्म और वर्कबुक प्रोटेक्ट में आना है। उसके बाद आपने करंट शीट में आना है और यहाँ पे आपने लिखा था AA SS, तो अब इसको आप ओके करेंगे। तो अब इधर आप कोई काम कर सकते हैं, आप इधर चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं इधर कोई काम करना चाहता हूँ तो अभी मैं इधर कोई भी काम कर सकता हूँ। तो ये हमने 3 चीज़ें सीख ली। एक तो हमने पूरी वर्कबुक के ऊपर किस तरीके से लगाना है पासवर्ड वो सीख लिया। एक हमने अलग अलग शीट के ऊपर डिफरेंट तरीके से पासवर्ड किस तरीके से लगाना है वो मैंने बता दिया आपको। अब हमने क्या करना है, अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो डाटा, इधर से मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये वाला डाटा है ये इतना महफूज नहीं है जितना कि मेरा ये वाला डाटा महफूज है। मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ फार्मूलाज हैं जिनको मेरी मर्जी के अलावा कोई और बंदा इसको ना छेड़ सके और ना इसको डिलीट कर सके। तो क्या उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने कुछ एरिया के कॉलम्स को हमने पासवर्ड लगाना है और कुछ कॉलम को हमने पासवर्ड नहीं लगाना। तो मैं इन चीज़ों को, जिस एरिया को मैं पासवर्ड नहीं लगाना चाहता मैंने उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैंने किसको पासवर्ड नहीं लगाना, मैंने सीरियल नंबर, GR नंबर, नेम और फादर। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने आना है फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में आने के बाद यहाँ पे आपने आना है प्रोटेक्शन में और यहाँ पे जैसे ये मार्क है इसको आपने कर देना है अनमार्क। अनमार्क करने के बाद यहाँ से आपने इसको कर देना ओके। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आना है फाइल में। फाइल में आने के बाद आप इधर से भी लगा सकते हैं, आप इधर से भी लगा सकते हैं। फॉर्मेट में आए, फॉर्मेट में आने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगी प्रोटेक्ट शीट की, आप उधर से भी लगा सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं। फॉर्मेट
फॉर्मेट में आने के बाद इधर आपने आना है प्रोटेक्ट शीट में, इसके ऊपर आपने क्लिक करना और यहाँ पे आप लगा दें 1 2 3। उसके बाद इसको ओके करके इधर फिर आप 1 2 3 लगा के ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं इधर से आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे आप कोई भी चेंजिंग करेंगे तो आप चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आपके जो फार्मूला है उसको अगर कोई डिलीट करना चाहे तो डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन इधर मैं चाहूँगा तो कुछ भी डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये एरिया जो है ये मेरा सेफ नहीं है। मैंने इधर इसको जो ना वो प्रोटेक्ट नहीं लगाया, पासवर्ड नहीं यूज़ किया। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ IR इरफान लिख दिया, यहाँ पे मैंने ठीक है अली लिख दिया। यहाँ पे मैं कोई भी काम करूँगा तो वो इजीली कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अगर कोई चीज़ को डिलीट करना चाहूँ तो ना मैं डिलीट कर सकता हूँ, तो ना मैं इधर से कोई चेंजिंग करना चाहता हूँ ना चेंजिंग कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपके फार्मूला भी सेफ रहेंगे और आपकी वर्किंग भी सेफ रहेगी। तो इधर से मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देखें कि यहाँ पे पहले हमने पासवर्ड जो लगाया हुआ उसको मैंने करना है 1 2 3 4 5 6 का पासवर्ड, इसको मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ तो वो मैं चेंजिंग नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमने जाना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद अनप्रोटेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे हमने लगाया ABC, तो मैं उसको ओके करूँगा तो ये नहीं, यहाँ पे मैंने ABC का नहीं लगाया पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ। दोबारा आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, मैंने सही पासवर्ड दिया है तो ये ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसको गलत पासवर्ड दूंगा तो ये ओपन भी नहीं होगा और कोई काम भी नहीं कर सकूँगा। अब जहाँ मैं इधर से कुछ भी डिलीट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने फार्मूला को भी सेव कर सकते हैं और अपनी वर्किंग को भी सेव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको 3 तरीकों से बताया। एक तो मैंने आपको बताया कि आप अपनी वर्कबुक को किस तरीके से पासवर्ड लगा सकते हैं, या आप अपनी शीट को डिफरेंट तरीके से, जितनी आपकी शीटें हैं आप चाहे ये सभी शीटों के ऊपर एक ही पासवर्ड लगा सकते हैं या आप डिफरेंट तरीके से पासवर्ड लगा सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया कि आप मुख्तसर से एरिया को पासवर्ड किस तरीके से लगा सकते हैं, यानी कि आप अपनी मर्जी के कॉलम या रो को किस तरीके से पासवर्ड लगा सकते हैं, चाहे आप किसी एक सेल या 2 सेल को पासवर्ड किस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपने सारे पासवर्ड को रिमूव करना है तो आपने इधर आना है प्रोटेक्ट में। प्रोटेक्ट वर्कबुक में आने के बाद इधर से आपका जो पासवर्ड लगा हुआ इसको आपने इधर से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद ओके कर देना है और यहाँ से आपने इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद इधर से आप इसको बंद करके दोबारा ओपन करेंगे तो ये शीट आपकी इजीली ओपन हो जाएगी, क्योंकि इधर से आपका पासवर्ड ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे भी ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने किसी एक एरिया को भी पासवर्ड लगा सकते हैं या आप पूरी वर्कबुक को भी, शीट को पासवर्ड लगा सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि एक्सेल में फाइल को प्रोटेक्ट शीट या वर्कबुक को पासवर्ड किस तरीके से लगाया जाता है। अगर आपके पास एक्सेल में एक से ज़्यादा शीट हैं तो आप डिफरेंट तरीके से पासवर्ड लगा सकते हैं और आप अपनी मर्जी से कॉलम या रोज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इससे आपकी फाइल और आपका डाटा महफूज होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे फार्मूला महफूज हो तो आप अपनी फाइल में जो आपके फार्मूला कॉलम या रोज है उसको आप प्रोटेक्ट लगा सकते हैं। और अगर आप पूरी वर्कबुक को पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप पूरी वर्कबुक को भी अपने पासवर्ड लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने डाटे को महफूज कर सकते हैं और आप अपने डाटे को अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।